यूपी के संभल से लेकर राजस्थान के अजमेर तक मजहब के दो मुद्दों पर जबरदस्त मोर्चाबंदी है। मस्जिद की जगह मंदिर था या नहीं था, दरगाह की जगह मंदिर था या नहीं, इसी बात पर तनातनी है। तो संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर तनाव बढ़ा और हालात बेकाबू होते चले गए। संभल में आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके लिए नया इम्तिहान है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है। संभल को लेकर अदालती लड़ाई भी जोरों पर है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मौके पर पुलिस महकमे के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, डीआईजी भी हैं, डीएम एसपी निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तनाव, सुरक्षा, इंतजाम ये देख पा रहे हैं संभल में। उधर दरगाह पर दंगल है, सर्वे के आदेश पर तनातनी है। मजहब पर दो मोर्चों पर ये लड़ाई, एक तरफ उत्तर प्रदेश संभल, दूसरी तरफ अजमेर राजस्थान। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश करने की तारीख बढ़ा दी गई है। इस मामले में अब चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर इसी दिन सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि हिंसा की वजह से उनकी रिपोर्ट नहीं बन पाई है। जी, तो ये बड़ी खबर, आज पेश नहीं होगी संभल मस्जिद सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी को। चलिए कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को देखते हुए? आपके पास जो अपडेट है, बड़ी खबर, वो दर्शकों को बताएं। आशुतोष, देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया 8 जनवरी अब अगली तारीख होगी जब संभल के जो चंदौसी की अदालत है उसमें एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट रखी जाएगी। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है। जो कहा गया है वो तो यही कहा गया है कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद इस पर कोई फैसला होगा। दूसरी बात ये कि संभल में इस वक्त कह सकते हैं कर्फ्यू तो नहीं है, लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति है। डीआईजी से लेकर जो तमाम आला अधिकारी हैं उन्होंने संभल में कैंप कर रखा है, लगातार सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। यहां तक कि ड्रोन के जरिए भी जो पूरे उस इलाके पे जो मस्जिद का इलाका है संभल मस्जिद, उस पर नजर रखी जा रही है। आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज की वजह से किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो पाए, इसलिए संभल से लेकर लखनऊ तक प्रशासन जो है वो मुस्तैद बना हुआ है। लेकिन अब नजरें इस बात पर होंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आज इस बारे में कोई और बात होती है कि नहीं, क्योंकि जमीयते उलेमा हिंद ने कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आशुतोष, इसके अलावा कुमार, क्या वाकई दंगा होने की वजह से रिपोर्ट नहीं बन पाई या वजह कुछ और है? ये हो सकता है कि इसको थोड़ा डिले टैक्टिक्स के तहत जनवरी में पेश किया जाए ताकि माहौल और ज्यादा संभल में ना बिगड़े। नहीं, बिल्कुल नया, देखिए जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है और अगर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट टेबल कर दी जाती है, अदालत में रख दी जाती है, वो तुरंत पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे कि और माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि जब एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को हम लोगों ने वाराणसी में भी देखा है, जहां पर वाराणसी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसकी रिपोर्ट में ही बहुत कुछ खुलासा था। तो निश्चित तौर पर एक डिले टैक्टिक्स है कि इसको फिलहाल मामले को शांत होने दिया जाए, क्योंकि अभी अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोवोकेशन होता है तो ये प्रशासन के लिए संभालना इसे चुनौती होगी। इसलिए कहा गया है कि अभी तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी मामले तरफ ये भी है कि सरकारी वकील प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जरा इस मामले में और हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंस, ये पूरी खबर हम दर्शकों के बीच रख रहे हैं। आपने भी सुना होगा, सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश नहीं हुई है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? आज 11:15 बजे करीब मुकदमा हेयरिंग पे आया। उसमें प्रतिवादी संख्या 6 की तरफ से मस्जिद कमेटी की तरफ से एफआईआर हुए, उन्होंने नकल मांगने की क्रिया करी इधर और उन्हें जो है नकल प्रोवाइड करा दी गई। और एडवोकेट कमीशन जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि अभी सर्वे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अदालत में उसमें स्पेशली लिखवाया कि अब दोबारा से सर्वे तो नहीं करना है, तो वहाँ पर लिख दिया गया है कि अब सर्वे दोबारा से नहीं होगा और केवल सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। और इस मुकदमे में 8 जनवरी डेट लगा दी गई है और अलग से एडवोकेट कमीशन के लिए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्योंकि अब नमाज का वक्त काफी करीब आ रहा है, ऐसे में वहां पर आप क्या सुरक्षा व्यवस्था अलग देख पा रहे हैं कल के मुकाबले? ये प्रशासन की पूरी तरह से कोशिश है। और देखिए, एक तो पूरी तरीके से चारों तरफ आप जहां भी देखेंगे आपको फोर्स नजर आएगी। मस्जिद की जो मेन एंट्री है वहां पर आप देखिए वॉलंटियर्स नजर आएंगे।
इन वॉलंटियर्स को इसलिए तैनात किया गया है ताकि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए उनकी एक तरीके से पहचान की जा सके कि ये सभी लोग लोकल हैं या इसमें कोई बाहर का है, क्योंकि बाहर के लोगों एक अपील जारी की गई थी प्रशासन की तरफ से, जो तमाम संभल के मस्जिद है उनके इमाम की तरफ से, कि सभी लोग अपने घर के पास के मस्जिद में नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद पर इस जुमे को भीड़ न लगाएं, तो कोई बाहर का ना आने पाए, भीड़ न लगे। सुरक्षा व्यवस्था तो अगर कोई स्थिति बेकाबू होती है तो उसके लिए है, लेकिन ये जो लोग आपको सीढ़ियों पे नजर आ रहे हैं और बीच में मेटल डिटेक्टर नजर आ रहा है, ये लोकल लोगों की और बाहरियों की पहचान के लिए है। और अगर किसी पे शक होता है तो उसका आई कार्ड भी चेक किया जा सकता है, आधार कार्ड भी मांगा जा सकता है, पहचान पत्र भी मांगा जा सकता है। तो 3 लेयर की पूरी ये सुरक्षा तैयार की गई है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, जैसा कि सुबह डीआईजी जो मुरादाबाद रेंज की उन्होंने बताया था। और ये जो पूरी सुरक्षा के इंतजाम है ये मस्जिद के चारों तरफ है। लेकिन जैसे ही जब कोर्ट से एक जानकारी आई कि सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई है और सर्वे रिपोर्ट की पेश करने की जो तारीख है वो 8 जनवरी हो गई है, तो एक तरीके से कहें कि इस इलाके में एक जो अभी एक तनाव सा था कि कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट के रुख की तरफ सबकी नजर कोर्ट की तरफ थी। तो अभी जब कोर्ट से 8 जनवरी तक की बात आई है तो एक राहत न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि जो तमाम लोग हैं इस इलाके के, उनके सबके चेहरे पर नजर आ रही है।